नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पासीघाट में। सुबह की खिली धूप और सियांग की ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए हम आ पहुँचे हैं पासीघाट के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के बारे में, जिसके तहत आज आप जानेंगे मिर्ची की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिर्च एक ऐसा मसाला है जो हमारे खाने का स्वाद और भी बढ़ाता है और इसके तीखेपन के स्वाद से आप सभी तो वाकिफ़ हैं। हरी मिर्च खाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। हरी मिर्च में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C, आयरन, कॉपर, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आदि। किसान भाइयों, मिर्ची की प्रजातियों की बात करें तो लगभग 200 से ज़्यादा की प्रजातियां पाई जाती हैं और ये लाल, हरे, पीले रंग से लेकर काले रंग के भी पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन खूबसूरत खिले हुए मिर्ची के पौधों को, तो इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AK पांडे जी, जो कि डीन के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। किसान भाइयों, हमारे अरुणाचल प्रदेश में मिर्च की खेती समयानुसार हमारे किसान भाई करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मिर्च को कब खेती करें जबकि वो लाभप्रद हो और अच्छी ढंग से उसके पौधे आएँ और अच्छी उपज मिल सके। हमने अपने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि जो लगाने की उसकी समय है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आमतौर पर हमारे किसान भाई और हम अपने इस अनुसंधान के प्रक्षेत्र पर जुलाई अगस्त के महीने में हमने इसका रोपण करते थे और वो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। हमने उसको समय को थोड़ा बदल दिया। अब हम क्या करते हैं कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम जो है उसकी नर्सरी तैयार करते हैं और जनवरी में 15, 17, 20 जनवरी के आसपास हम उसका रोपण करते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि मार्च के महीने में हमारी फसल बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार है, हमारी तोड़ाई होने जा रही है और बहुत अच्छी हमारी जो है फसल चलती है। अब की ये जो फसल है मार्च से लेकर के हमको अगस्त महीने तक बिल्कुल अच्छे ढंग से मिलती है। तो किसान भाइयों से मेरा पहला अनुरोध है कि अपने जो लगाने की जो समय है उसमें मैं जिस तरह से कई बार का प्रयोग करके उसमें बदलाव कर दिया हूँ और ये उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जनवरी के महीने में वो रोपण कर करके 3-4 महीने ये जो है बहुत अच्छा ढंग से वो उपज ले सकते हैं। और इस समय जबकि बाज़ार में मिर्च की बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, हमारी समझ से 125 से 150 रुपये किलो के हरी मिर्च जा रही हैं, उस समय उनको ये मिर्च की जो है बाज़ार में भेजने की एक सुविधा मिल सकती है।
मतलब सब्जियां बेच रही है, तो क्या आपके घर का फाइनेंशियल सपोर्ट यहीं से होता है? हाँ, यही से होता है, बच्चा यहाँ से पढ़ाता है, यहाँ से सब कुछ होता है। तो मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं आपके स्टॉल में कुछ लोकल मिर्ची है, तो यहाँ का कस्टमर्स ज़्यादातर लोकल मिर्ची ढूंढता है ना, जो बाहर से लाया गया मिर्चा उसको ढूंढता है? ये यहाँ का लोग जो है सब लोकल ढूंढता है, लोकल मिर्चा लेता है, अच्छा लगता है, लोकल अच्छा लगता है, अपना निकल खेती से करने वाला अच्छा लगता है। जी मैम, आप कहाँ की हो? मरियांग। अच्छा, तो मैम जैसा कि हम देख रहे हैं आपने कुछ सब्जियां खरीदे, तो क्या आप बेसिकली सब्जी खरीदने यहाँ पे आए हो अभी? जी, ओके, तो किस तरह की सब्जी आप प्रेफर करती हो यहाँ पे? लोकल सब्जी में बहुत सा टेस्ट है, इसलिए लोकल ही ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान भाइयों, अगर मिर्ची के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि यह सबसे पहले अमेरिकी द्वीप में उगाई गई थी। 15वीं शताब्दी में खोजकर्ता कोलंबस द्वारा हरी मिर्च को अमेरिका से स्पेन में लाया गया। उसके बाद स्पेन से होकर पूरे एशिया और अफ्रीका में ये उगाए जाने लगे। तो किसान भाइयों, डॉक्टर सर के कहे बातों को अगर आप अमल करें तो इस बार हो सकता है आपकी खेती मिर्ची की बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। तो डॉक्टर साहब, अभी कार्यक्रम के सवालों को शुरू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे राज्य में खासकर कि पासीघाट में कितने तरह की मिर्च की प्रजातियाँ पाई जाती हैं? देखिए, यहाँ के जो किसान भाई हैं मुख्य रूप से दो तरह के ही मिर्च को उगाते हैं। पहली उनकी एक पसंद होती है यहाँ की जो किंग चिली जिसे बोलते हैं, नागा चिली जिसे बोलते हैं। तो नागा चिली को भी हमारे यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उसको बड़े क्षेत्र में उगाते हैं उसको, और उसका हम भी अपने यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं। उसको उगाने के तौर तरीके को हम बता रहे हैं उनको। जहाँ तक नागा चिली को अभी तक वो बाहर क्षेत्र में उगाते थे, यानी ओपन फील्ड कंडीशंस में उगाते थे। अब उसकी पूरी तकनीक को पॉली हाउस में किस तरह से नागा चिली का उत्पादन लें, उसके बारे में भी हम पूरा पैकेज उनको देने जा रहे हैं। हमारा जो अभी अनुभव आया है कि पॉली हाउस में जो नागा चिली का उत्पादन है वो बाहर की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। पेड़ पौधों पर कोई बीमारी भी नहीं आ रही है और उपज भी बहुत अच्छी मिल रही है। जहाँ तक इस तरह का ये जो टेबल चिली का यानी जो हरी मिर्च का सवाल है, उस पर किस्मों का वो चुनाव कर लें। और ये जो किस्म हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये किस्म हमारी काशी अनमोल है। और काशी अनमोल की एक सबसे अच्छी विशेषता है कि ये पौधे बहुत छोटे हैं और बहुत जल्दी फलत में भी आ जाते हैं। पहली फलत हम जो है लगाने के 55 से 60 दिन के अंतराल पर ही पा लेते हैं और ये अभी से लेकर के हमको अगस्त तक जो है फलत में रहेगी। नागा मिर्च, जिसे भूत जलोकिया कहते हैं, जो किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है। इस मिर्च को 2007 में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। साथ ही इस मिर्च को घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। तेज और तीखी मिर्ची की बात करें तो निमाड़, मालवा और छत्तीसगढ़ में उगने वाले मिर्ची भी काफ़ी तीखी होती है। थोड़ी सी जानकारी हम किसान भाइयों को इसके नर्सरी के बारे में दे देना चाहता हूँ। नर्सरी का जो मैंने महीना बताया कि दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में वो नर्सरी पड़ जानी चाहिए, उसके लिए हमारी जो अरुणाचल की कंडीशन है, पासीघाट के जो कंडीशन है, उसमें थोड़ा सा यदि पाले हाउस की व्यवस्था कर लें, कम से कम वो जो है शेड हाउस की व्यवस्था कर लें, शेड नेट की व्यवस्था कर लें, और यदि बहुत उस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है,
लोकली मेड जो हमारे पहले हाउस बनाए जा सकते हैं बांस के ज़रिए और ऊँ के ज़रिए, हमारे किसान भाई हमसे भी वो जानकारी ले सकते हैं और उनको खुद को थोड़ा से एरिया में यदि वो इस तरह के व्यवस्था कर लेते हैं और उसमें उसकी नर्सरी डाल दें तो नर्सरी बड़ी सुरक्षित सी आती है। और एक करीब 25 दिन के पौधे जब तैयार हो जाते हैं तब उनको रोपण के लिए ले आएँ। एक जो लगाने के तौर तरीके में भी थोड़ा सा उनको बता दें कि ये हमारे आप देख रहे हो कि जो लगे हैं पौधे लगे हुए हैं ऊंची फील्ड पर लगे हैं, यानी ऊंची मेड़ों पर लगे हुए हैं। ज़मीन से जो है रेज्ड बेड पर हमने उसको लगाया हुआ है। ज़मीन की सतह से एक करीब 8 इंच ऊंचाई पर जो है वो क्यारियों को बना लें, सीधी क्यारियों को बना लें। और दूसरा एक प्रयोग उस पर किया गया है खरपतवार के प्रबंधन के लिए, और उसमें मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे और पौधे बड़े अच्छे यानी यदि शुरुआती दौर से उनको जो है खरपतवार से दूर रखिए, नमी संरक्षित रहे। और ऐसी जगह जहाँ पर कहीं तापमान थोड़ा नीचे भी आ जाता है वहाँ पर इस तरह के जो है पॉलीथीन की मल्चिंग के साथ शुरू करिए पौधे को लगाना, तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। 100% पौधे बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाते हैं, खरपतवार से दूर रहते हैं और बहुत कम पानी दे करके भी पौधों को बहुत अच्छा उसको यानी बढ़वार उसकी मिल जाती है, बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं। तो ये मेरा एक सुझाव है किसान भाइयों से कि इस तरह से अब ब्लैक पॉलीथीन के मल्च बाज़ार में काफ़ी सहजता से उपलब्ध हैं और बिल्कुल कटे हुए इसी साइज़ के वो बाज़ार में आ भी रहे हैं। सिर्फ उनको जो दूरी के हिसाब से, जैसे हमने उसको जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रखा है, उस पर आप उसको आसानी से उसको काट लें और उसी में ले जा कर के पौधे को लगा दें। पौधा बिल्कुल सुरक्षित रूप से आगे बढ़ता है। जैसा कि किसान भाइयों आप अभी जानकारी ले रहे थे डॉक्टर AK पांडे से, जो कि डीन है इस कॉलेज के। उन्होंने बताया कि आप यहाँ देख सकते हैं इन मिर्चों के पौधों के बीच में ये प्लास्टिक शीट बिछाया है जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और ये काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाएगा। और इसका सबसे अच्छा कारण ये है कि इसको लगाने के बाद आपको मिर्ची की ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा जिसके लिए आपको पानी अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस शीट के वजह से यहाँ खरपतवार उठने में मुश्किल होती है, खरपतवारों को जीने के लिए यहाँ जगह नहीं मिलती है। तो ये आपका एक्स्ट्रा टाइम भी बचाता है, आपको अलग से इसके खरपतवार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक और थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं किसान भाइयों को कि हमारे इस पासीघाट में, इस सियांग ज़िले में कहीं कहीं पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है और विशेष करके हमारे इस कॉलेज पर जनवरी फरवरी के महीने में हवा बहुत तेज़ चलती है। तो मैंने पाया कि शुरुआती दौर में जब पौधे बढ़ते हैं तो वो हवा के चलने से काफ़ी बार बार इधर उधर उनके जो है दबाव पड़ता है, तो उनकी जो है सेहत कमज़ोर हो जाती, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा भी इस तरह से जैसे बचाव के रास्ते ढूंढ लें, जैसे हमने इसको किया है कि शेड नेट के ज़रिए चारों तरफ से पौधे को कवर कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली एक हवा का दबाव कम हो गया है और पौधे को आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी उस पर बढ़वार है उसकी। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको मिर्चों के पौधों के खेती को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इस तरह की चीज़ों से आप इस खेत को कवर करें तो जब
जैसे कि यहाँ सियांग में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो मिर्चों के पौधों को डैमेज कर देती है। तो अगर आप इस तरह से प्रोटेक्शन लगाएं यहाँ पे तो हवा कम आएगी और आपके मिर्चों के पौधों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हवा की तेज़ी के कारण आपके पौधे झुक जाते हैं और नीचे से मरोड़ के मर जाते हैं। मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हमारे खून को ज़्यादा गाढ़ा होने से बचाते हैं और रक्तवाहिकाओं में खून का संचार करते हैं। इसके सेवन से हृदय संबंधी बहुत सारे विकारों के होने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती है। किसान के प्रमोशंस या उनकी मदद के लिए आप या और आपका संस्थान किन किन तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं? आप ये जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन बहुत कम है। मेरा पूरा प्रयास ये चल रहा है कि हम सब्जियों को उगाने के दिशा में इनको काफ़ी आगे ले जाएं। हम सब्जियों को इनको समय समय पर कंटिन्यूअस यूँ कह रहे हैं कि हम उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं और हम इनको बीज की उपलब्धता बता रहे हैं। जो अच्छी किस्में हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो डिफरेंट हमारे जो संस्थान हैं उनसे भी जो अच्छी किस्में निकली हैं, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है, उससे भी जो सब्जी की अच्छी किस्में निकली हैं उनको यहाँ पर ले आकर के भी उनका परीक्षण कर रहे हैं। किसानों को उनको जो है बीज दे रहे हैं, किसानों को उनका जो है पौध दे रहे हैं। इस तरह के कि पूरे प्रदेश में सब्जी का उत्पादन बढ़े, ये सब के लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात है और उन बाज़ार में जाने से उनको एक अच्छी कीमत मिलेगी, तो एक उनको अंदर आर्थिक समृद्धि भी आएगी। बाजार में घूमते घूमते एक महिला से भी मुलाकात हुई जिन्होंने सब्जियों के साथ ही अदरक की खेती और उसके व्यापार के संबंध में अपनी राय दी। हम लोग सब्जी व्यापारी वाला है, पासीघाट का आया का रहने वाला है, लोकल है। आप किस तरह के सब्जी उगाते हैं? हम लोग सब्जी उगाते हैं, अंगेर, लाई पत्ता और ये कॉपू, बायम, धनिया, हर चीज़ उगाते हैं हम लोग। तो उसको कॉपू, बायम, अंगेर को उगाने के लिए क्या आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, माने कोई केमिकल यूज़ करते हैं उसमें? नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक है। हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते। हम लोग पहाड़ में जैसा कि पहाड़ का काटता है, झूम खेती बोलता है ना, ऐसे काट के आग जला के उसका बाद राख से हम लोग बना देता है। तो मैम आप ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ सब्ज़ी बिक्री करते हो तो आपके पास किस तरह का कस्टमर्स आता है और किस तरह का सब्ज़ी ज़्यादातर ढूंढता है? और हम लोग का यहाँ में तो जैसे कि पासीघाट में और अरुणाचल में बोलने से भी हम कुछ को मालूम नहीं। पासीघाट में तो लोकल ही खाता है, जैसे कि हम लोग बादाम लोग ले आता है, वो भी एकदम ऑर्गेनिक है। और जो आइंकल आता है ना, उसको ये दवाई का है, वो ही बोलता है। हम लोग ज़्यादा भाग हम लोग का लोकल का ही बिकता है, लाई पत्ता, अंगेर, वो सब बिकता है। असली पासीघाट में जितना भी हो टोटली बिक जाता है। तो मैम इसके अलावा खाने की सब्जियों के अलावा आप किन किन चीज़ों का खेती करते हो? हम लोग अदरक का करता है और ये भी करता है, हम लोग क्या बोलते हैं ना, हल्दी और ये चोरसो। तो जैसे कि आप बाहर से आए हुए यहाँ पढ़ने के लिए, तो आप बाहर के मार्केट से भी वेजिटेबल्स लेती हो और यहाँ से भी लेती हो, तो उसमें क्या फ़र्क और क्या टेस्ट आपको लगता है? बाहर से, क्योंकि बाहर से आते आते वो लोग तो थोड़ा केमिकल मिक्स करके मतलब इतना टेस्ट नहीं होते खाने में ना। और जहाँ यहाँ में लोकल जो खाता है, यहाँ से ठीक जो थोड़ा मोड़ा मतलब जो फार्म करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्म करते हैं यहाँ में थोड़ा मोड़ा, वहाँ से मतलब अच्छा लगता है। वो लोग का लोकल होता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होते ना, इसलिए मतलब अच्छा लगता है। उसमें हेल्दी
बाहर से आने वाला लोग तो मतलब केमिकल मिक्स होते हैं, कुछ भी वो नहीं होते ना, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आता है, यही है। हाबानेरो ऑरेंज, अफ्रीकन बर्ड्स आई और स्कॉच बोनेट विश्व की सबसे तीखी हरी मिर्चों की प्रजातियों में शामिल है। खाने में स्वाद देने वाले और मुंह में सिसकियां निकाल देने के अलावा भी मिर्च के बहुत से ऐसे गुण हैं जो शायद ही आप जानते हो। इसका वानस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम। मिर्च का तीखापन ज़्यादातर इसके बीजों में होता है, इसीलिए अगर आप चाहें तो इसके बीज निकालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। कि कैप्सिकम वो भी एक प्रजाति है मिर्च का, लेकिन उसके स्वाद और तीखेपन में ये डिफरेंस क्यों है? कैप्सिकम दूसरी प्रजाति है और कैप्सिकम को जो हम यहाँ पर अपने संस्थान पर उगाने की जो व्यवस्था रखे हैं उसको आप देख रहे होंगे कि सामने हमारे बड़े बड़े पाले हाउसेस लगे हैं। पाले हाउसेस में हम उसका उगाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम खुद अपने यहाँ पर बहुत सफलतापूर्वक जो है कैप्सिकम की उगा रहे हैं। उसको भी जिस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं उसको प्रोटेक्टेड कंडीशंस में ही नर्सरी तैयार कर रहे हैं और उसकी कुछ प्रभावी किस्में भी हैं और किसान भाई उनसे भी परिचित हैं और उनको यदि ये कह लें कि हमारे पास जो है बताने को उनको कि अभी भारत है या इंदिरा है, इस तरह की कुछ ऐसी किस्में हैं जो काफ़ी प्रभावी हैं और हमारे यहाँ भी उनका जो है अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। किसान भाइयों, मिर्च को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मिर्ची की खेती सर्दी के मौसम में करने से अधिक लाभ होता है। इसे उगाने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है।